अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सबका मेरे चैनल में वेलकम। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने जा रहा है क्योंकि आज हमारा प्लान बन गया था हमारी नेबर के साथ बाहर आउटिंग पर जाने का। जहाँ हम लोग कहाँ रहे थे, खमसा मार्केट हम लोगों ने आज एक्सप्लोर करनी थी। सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाया अपने लिए, मज़े से बैठ के पहले आराम से मैंने नाश्ता किया, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद हम लोग निकल पड़े अपनी मंजिल की जानिब, क्योंकि वो भी कह रही थी कि मैं भी तंग आई हुई हूँ, घर बैठ के आज कहीं जाते हैं बाहर, व्लॉग के लिए कुछ नया ढूंढते हैं, कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, हम लोग निकल पड़े। फिर मौसम आज काफ़ी अच्छा था, हवा भी चल रही थी, बादल भी थे और धूप जो है वो इतनी तेज़ नहीं थी, हल्की हल्की धूप थी। यहाँ पर सऊदीया में ये होता है कि आप लोगों को जो चीज़ नहीं चाहिए होती, जो चीज़ रफ़ हो जाती है, यूज़ मतलब सेकंड हैंड चीज़ बन जाती है, वो बाहर लोग रख देते हैं। यहाँ पर जिसको भी ज़रूरत हो वो उठा के ले जाए, अगर किसी की नीड है तो ठीक है। और यहाँ पर एक दूसरी चीज़ ये भी है बहुत अच्छी कि कैट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं। हर घर के बाहर आपको चार से 5 कैट्स लाजमी नज़र आएंगी। लोग इनको खाना वगैरह जो है वो डेली रूटीन से ठीक है टाइम से डालते रहते हैं। जाना हम लोगों ने पार्क था, लेकिन पार्क हमें मिल नहीं रहा था कि कहाँ पर है पार्क, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही इस तरह बाहर निकली थी, कभी मैं बाहर गई नहीं। और ये जो मेरी फ्रेंड है आयशा, ये तो रहती ज़्यादा अल्हासा में या अलखबर में, तो ये कभी बाहर नहीं निकली। तो उसने कहा चलो अभी चलते हैं, जहाँ पहुँच गए वहाँ रुक जाएंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। प्लान हमारा खैर था पहले पार्क का प्लान था। फिर जब हम लोग को रास्ते वगैरह समझ नहीं आए, नहीं पता चला कि कहाँ पर जाना है, किस जाने जाना है, तो हमने कहा चलो ये 5 स्टार वाली मार्केट तो मुझे पता है, हम वहाँ पर चलते हैं, यहाँ ज़रा वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। और ये बच्चियाँ तंग कर रही थी, बड़ी वाली कह रही थी भाई मैंने बैठना है वॉकर में, ठीक है आप इसको उतारें। और दूसरी छोटी वाली तो उसने कहा मैंने तो नहीं उतरना भाई, आप लोग जो मर्ज़ी कर लो आज। फिर खैर इनकी लड़ाई वगैरह ख़त्म कराई। हम लोग सबसे पहले इंटर हुए एक बेबी टॉयज़ वगैरह की शॉप थी। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, मतलब बच्चों के खेलने की चीज़ें अलग से थी, बेड्स वगैरह, बच्चों के ब्लैंकेट्स, कपड़े, शूज़, टॉयज़, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जानी थी आसानी से। प्राइसेस चीज़ों पे डिपेंड करता था कि आप लोग क्या चीज़ ले रहे हो। प्राइसेस अच्छी थी काफ़ी, जिस तरह अभी स्विंग है छोटा, ये 200 रियाल का था। और खैर वहाँ से हम लोग निकल पड़े और आप पहुँचे खमसा मार्केट, इसको बोलते हैं 5 रियाल वाली मार्केट को खमसा बोलते हैं। यहाँ पर स्टेशनरी आइटम्स काफ़ी मुझे अच्छी लगी थी। मेरी बहन है छोटी, मुझे कहती है आप ही जब भी आओगे स्टेशनरी आइटम्स लाजमी लेके आना। मैंने कहा भाई कोई काम की चीज़ मंगवा जो मतलब ज़रूरत हो तुझे अच्छी। अब तो खैर बड़ी क्लास में, मैट्रिक में, लेकिन कहती नहीं भाई मुझे स्टेशनरी जमा करने का बहुत शौक़ है। मैंने कहा ठीक है बाबा, ले आऊँगी तुम्हारी स्टेशनरी भी। ये बाउल मुझे बहुत पसंद आया था, शीशा प्लास्टिक का था, काफ़ी अच्छा था, क्वालिटी अच्छी थी काफ़ी। 35 रियाल्स का ये दे रहे थे। यहाँ पर भी प्राइसेस जो हैं प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है कि आप लोग क्या चीज़ ले रहे हो। कुछ प्राइसेस 5 की थी, 10 की, 15, 35, इवन के 100 तक भी जा रही थी प्राइसेस। ये नहीं कि अब आपको हर चीज़ ही 5 रियाल में ही मिले। ये बाउल्स वगैरह मुझे बहुत पसंद आए थे। ये जिस तरह 5 रियाल का ही एक बाउल था, काफ़ी वज़नी भी था और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी यहाँ पर। और ये सारा जो है वो किचन सेक्शन था। ये जार्स वगैरह, ये जार्स मैंने लिए थे, मुझे बहुत पसंद आए थे। इनमें मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पर भी डिफरेंट किस्म के थे, 2 पेयर्स वाले भी थे, 3 वाले भी थे, 4 वाले भी थे, क्वालिटी भी डिफरेंट थी, साइज़ भी। खैर आगे मैं गई तो मुझे ये बॉटल्स बहुत पसंद आई थी। ये बॉटल थी एक 11 रियाल की, और ये कलरफुल जो बॉटल थी ये आई थिंक 7 रियाल की थी। अच्छी बॉटल्स थी, क्वालिटी भी अच्छी थी इनकी। और ये हमारे नॉन स्टिक पैन्स वगैरह। ये एक टी सेट था, 38 पीसीस का ये टी सेट लगा हुआ था, अच्छा था, क्वालिटी वाइज भी अच्छा था, ठीक ही था, इतना कुछ ख़ास नहीं था। अच्छा जी आगे चलते हैं। फिर हमारे पास ये कुछ कप्स, ग्लास और मतलब ट्रेज, डिशेस वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेकोरेशन के लिए, किचन के लिए, डाइनिंग टेबल्स के लिए लगी हुई थी। ये थोड़ा सा डैमेज हुआ हुआ था लेकिन अच्छा था ये वाली डिशेस मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, क्वालिटी वाइज भी अच्छी थी और बहुत ही डिसेंट सी लग रही थी। डाइनिंग टेबल पे या किचन में बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। ये वाली मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी। और ये कितने की थी, 30 रियाल की ये एक डिश थी। ठीक थी, रेट भी ठीक ही थे, लेकिन क्वालिटी पे और प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चीज़ ले रहे हो। ये कांच की डिशेस वगैरह थी छोटी,
ये कैटल्स थी, बहुत ही प्यारी प्यारी सी कैटल्स थी और ये भी 30 रियाल की एक कैटल थी। बहुत लाइट वेट थी लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी, अट्रैक्टिव लग रही थी। ये कुछ डिफरेंट इसकी डिज़ाइंस वगैरह थे। ये छोटी वाली थी और ये भी मेरे ख्याल से 25 रियाल्स की थी। इस तरह की चीज़ें जो है मेरी अम्मा को बहुत पसंद है, उनको बहुत शौक़ ऐसी चीज़ें लेने का। और ये शीशा प्लास्टिक में थी, कांच में थी, स्टील में भी थी, डिफरेंट क्वालिटीज़ थी इनमें भी। ये सब किचन के आइटम्स थे। यहाँ पे डिशेस वगैरह, बड़े वाले ट्रेज़ वगैरह और थाल वगैरह जिसको बोलते हैं वो थे। और ये तो मेरी फेवरेट चीज़ है, वुडन स्पैचुलास। ये तो हर चीज़ के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ। ये कुछ छोटे वाले भी थे, बड़े वाले भी थे। और ये कुछ बीटर्स वगैरह और स्पून्स वगैरह, स्पैचुला वगैरह थे। ये हमारा लड़कियों वाला सेक्शन आ गया था और बच्चों वाला सेक्शन आ गया था। बच्चों की पिन्स, पूनियाँ, कैचर वगैरह और टॉप्स वगैरह, बैंड्स वगैरह, रबर बैंड वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई थी। ये औरतों वाला सेक्शन था। और ये जो सबसे बेस्ट सेक्शन था थर्मस का, ये तो बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन लगे हुए थे यहाँ पे थर्मस के। मुझे सबसे ज़्यादा ये वाइट वाला पसंद आया था। साइज़ में भी अच्छा था, डिसेंट सा लग रहा था, कलर भी डिसेंट था और बहुत ही लाइट वेट था। ये डिफरेंट टाइप्स के थे, क्वालिटी भी इनकी डिफरेंट थी। कुछ लाइट वेट थे, कुछ हैवी वेट वाले थे। फिर जी मैं एंटर हुई मेकअप सेक्शन में और यहाँ पर ये एक जो मेकअप किट थी वो 17 रियाल्स की थी। ये हमारा आईलाइनर था, मेरे ख्याल से ये भी 5 रियाल्स का था। और ये कुछ और चीज़ें जो हमारी औरतों की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, लिपस्टिक वगैरह, ब्लशॉन्स वगैरह, मस्कारा, आईलाइनर और लिप ग्लोज, मेट, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ था, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। एक तो इतनी सारी चीज़ें थी, बंदा कहता है क्या लूँ और क्या ना लूँ, क्या उठाऊँ क्या ना उठाऊँ, और किस चीज़ को देखूँ किसको ना देखूँ। ये फिर हमारे बर्तनों का सेक्शन दोबारा आ गया था। एक तो घूम फिर के इतनी बड़ी शॉप थी कि बर्तनों वाली शॉप पे आके ही मेरे कदम रुक जाते थे, किचन वाली साइड पे ही। ये हमारे स्टील का और आई थिंक नॉन स्टिक का सारा सेक्शन था। ये नॉन स्टिक की कुछ देगचियाँ वगैरह। और ये कढ़ाई थी एक स्मॉल सी, ये मुझे बहुत पसंद आई थी कढ़ाई, बहुत लाइट वेट थी और अच्छी लग रही थी, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा था। और ये हमारे पास राइस और सालन वगैरह डालने के लिए डिश थी विद स्टैंड। फिर आ जाते हैं हमारे पास बारबेक्यू ग्रिल था। ये कुछ स्पैचुलास वगैरह नॉन स्टिक के लिए, मैक्रोनीज़ वगैरह के लिए, पास्ता वगैरह के लिए लगे हुए थे। और इनकी तो एक अलग ही अपनी ही दुनिया थी, स्टील के बर्तनों की और इन स्पैचुलास वगैरह की, और पता नहीं क्या कुछ लगा हुआ था। मेरी तो गर्दन भी थक गई थी ऊपर देख देख के भी कितने हैं। और यहाँ पर स्टील की भी काफ़ी कलेक्शन थी और ये बहुत प्यारा लगा था मुझे, छोटी छोटी अंदर इसकी। ये मेरी अम्मा की फेवरेट सेक्शन है सारा। थोड़ा सा और आ गई तो यहाँ पर ये कुछ चप्पल लगे हुए थे प्लास्टिक के, 12 रियाल के, 11 रियाल 50 लाले में, 12 ही हुआ तकरीबन। तो इनके कलर्स भी प्यारे थे, साइज़ भी काफ़ी सारे थे इसमें अवेलेबल थे। अच्छी लगी थी काफ़ी मुझे, कंफर्टेबल सी थी, सॉफ्ट सॉफ्ट सी। फिर जी हम लोग बाहर निकले तो हमने देखा कि ये ज़ारा कोई शॉप है क्लॉथ्स का, बाय 1 गेट 1 फ्री लगा हुआ था। हमने कहा चलो भी जाते हैं यहाँ पर भी देखते हैं क्या चीज़ है। चीज़ें यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी थी, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी थी। विंटर्स चल रहे हैं तो विंटर्स के लिहाज से सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई थी। ये कुछ कैप शॉल्स वगैरह थी, ये वाली मुझे पसंद आई थी। ये 20 रियाल की एक कैप शॉल थी, बहुत सॉफ्ट सी थी, नरम सी और मतलब गर्म थी विंटर्स के लिहाज से। वो काफ़ी अच्छी मतलब ये चीज़ें उन्होंने लगाई हुई थी। बच्चों के भी थे, कुछ मेंस के भी थे, वुमेंस के भी थे। और जो है वो क्वालिटी बहुत ज़्यादा थी इनके पास। How much? This one is for 2 piece 100 كله هذا هذا 100 هذا 100 كله 100 2 piece. بس هذا زيادة. Okay. This one سم 100. ये वुमेंस के सारे पीसेस 100 के थे। स्टफ़ बहुत ही मज़े का था, सॉफ्ट था, इस मौसम के लिहाज से था। 2 पीस सूट था, ये बहुत प्यारा था। जितने अंकल दिखाते जा रहे थे मेरा उन्हीं पे दिल बैठता जा रहा था। मैंने कहा अंकल बस करें, यहाँ बोर कुछ भी ना दिखाएं, आप मुझे मेंस की थोड़ी सी कलेक्शन दिखा दें। अंकल भी बस नहीं कर रहे थे। उनका बेटा जितने भी हैं तुम सारे मेरे एडवर्टाइज़ करके जाओ, देख कर जाओ। 1 जैकेट 100, ये एक पफर था 100 का था ये भी।
هذا 100. امسك شوف هو وزن زيادة. فروة ما heavy. اي كله فروة ده. 100. 100. That's nice. 100. फिर वहाँ से बाहर निकले तो हमें नज़र आई यहाँ पर फ्लावर्स की शॉप, जहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स भी मिलते हैं और आर्टिफिशियल भी, लेकिन यहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स अभी नहीं थे। हम लोगों ने पूछा, वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर तो हम लोग शाम में जो है ओपन करते हैं फ्रेश फ्लावर्स वगैरह 4 बजे के बाद। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी थी फ्लावर्स की, आर्टिफिशियल भी थे और कुछ फ्रेश पड़े हुए थे लेकिन ज़्यादा नहीं थे। शाम में कह रहे थे कि मतलब फ्लावर्स वगैरह आते होते हैं। तो आज का व्लॉग आप लोगों का कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।